रात का अंधेरा रहस्यों को छुपा लेता। कुछ अंधेरे सिर्फ पेड़ की छायों से नहीं बल्कि उन रहस्यों से भी आते हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं पाते। ये कहानी 3 दोस्तों की है, अजय, रोहित और समीर। तीनों बचपन से दोस्त थे, लेकिन एक रात उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस कहानी को एंड तक देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अजय, रोहित और समीर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौट रहे थे। गांव तक पहुंचने के लिए एक पुरानी पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता था। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर कोई नहीं जाता क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन 3 दोस्तों को रोमांच करना बहुत पसंद था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी रास्ते पर से गांव की ओर जाया जाए। डर किस बात का है, हम 3 हैं, कोई भूत वूत होगा तो देख लेंगे। हाँ, वैसे भी ये सब अंधविश्वास है, समीर ने हंसते हुए जवाब दिया। अजय ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, पर आखिरकार वो भी तैयार हो गया। जैसे वो रास्ते की ओर आगे बढ़े, अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। झींगरों की आवाज़, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती कोई रहस्यमयी धुन उनके कानों में पड़ रही थी। अचानक समीर रुक गया। क्या तुमने वो सुना? सबके कान लगाए। ऐसा लगा जैसे कोई औरत धीमी हंसी हंस रही हो। चलो जल्दी चलते हैं, अजय ने घबराकर कहा, लेकिन हंसी धीरे धीरे और पास आ रही थी। रास्ते में उन्हें एक टूटी हवेली दिखाई दी। हवेली की दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। लगता है कोई पुरानी जमींदार की हवेली है, रोहित बोला। चलो अंदर चलते हैं, मजा आएगा, देखते हैं क्या है इसमें। अजय ने मना किया, लेकिन दोनों दोस्तों की जिद के आगे वो भी कुछ ना कह सका। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अजीब सी बदबू आई। आगे और भी डरावना सा मंजर, और हवेली के अंदर एक पुराना कमरा था। वहाँ एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक औरत की फोटो थी। उसकी आंखें बेहद डरावनी दिखाई दे रही थी। ये कौन होगी? समीर ने पूछा। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे तीनों के शरीर में सिरहन दौड़ उठी। फिर तस्वीर के पास से किसी के रोने की आवाज़ आई। जैसे ही वो तस्वीर के पास पहुंचे, उन्हें ज़मीन के पास खून पड़ा हुआ दिखाई दिया, और वो खून के निशान बिल्कुल ताज़े थे। वो निशान हवेली के पीछे वाले दरवाजे की ओर जा रहे थे। ये तो हद है, अभी अभी किसी ने यहाँ पर कुछ तो ऐसा किया है। अजय की आवाज़ कांप रही थी। रोहित ने हिम्मत जुटाई और बोला, चलो देखते हैं आखिर ये खून किसका है। वो धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगे। दरवाजे के पीछे उन्हें सीढ़ियाँ दिखाई दी जो नीचे की ओर जा रही थी। नीचे बहुत अंधेरा था। पहले तो उन्हें लगा कि किसी ने यहाँ पर कुछ ऐसा किया है और उसके बाद वो भाग गया है। यह तहखाना होगा, समीर ने धीरे से कहा। राज और गहरा है, हमारी सोच से परे। वो नीचे उतरे। वहाँ पुरानी लकड़ी की अलमारी और लोहे की जंजीरें थीं। अचानक अलमारी के हिलने की आवाज़ आने लगी और वो तीनों घबरा गए। अचानक उनके सामने एक औरत आई। उसके बाल खुले, चेहरा सफ़ेद और आंखें लाल। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? औरत की आवाज़ गूंजी। तीनों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। वो सोच रहे थे कि इस सुनसान हवेली में ये औरत क्या कर रही है। औरत धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ी। जैसे ही वो बाहर भागने लगे, दीवारों पर उनके पीछे काले साए दौड़ने लगे। रोहित चिल्लाया, ये साए हैं, हमें पकड़ लेंगे। तीनों बेतहाशा भागे, लेकिन हवेली का दरवाज़ा अब बंद हो चुका था। हवेली में हर जगह चीखें और फुसफुसाहट आने लगी। तुम्हें बचकर नहीं जाने देंगे, अगर तुम हमारे हो, तुम्हें बच के नहीं जाने देंगे, अब तुम हमारे हो। अचानक वो दरवाज़ा और जोर से हिलने लगा। तभी हवेली का झूमर अपने आप हिलने लगा और तेज़ आवाज़ के साथ नीचे गिर गया। तीनों दोस्त एक दूसरे को कसकर पकड़े खड़े थे। चारों ओर अंधेरा, फुसफुसाहट और परछाइयाँ। अजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। और तभी हवेली की तस्वीर वाली औरत उनके सामने आ खड़ी हुई। उसने हाथ उठाया और कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई,
कहानी का अगला भाग और रोमांचक है, जहां उन 3 दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हवेली की उस तस्वीर से औरत बाहर आई। उसका शरीर अधूरा था, मानो धुएं से बना हो। उसके पैर उल्टे थे, उसकी आंखें अब और ज्यादा लाल हो गई थी। अजय चिल्लाया, ये इंसान नहीं। रोहित कांपते हुए बोला, ये वही है जिसकी तस्वीर हमने देखी थी। ये उस हवेली की मालकिन है। समीर पीछे हटते हुए बोला, चलो भागते हैं जल्दी। लेकिन औरत ने अपने हाथ फैलाए और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत की आवाज गूंजने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह हवेली मेरी है और अब तुम लोगों को मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। अचानक चारों ओर परछाइयां इकट्ठा होने लगी। चारों ओर से परछाइयां इकट्ठे होने लगी। दीवारों पर पुराने जमींदार नौकर और औरतों की धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगी। रोहित की सांसें तेज हो गई। ये सब आत्माएं हैं, अजय ने कांपती आवाज में कहा। तुम कौन हो? औरत की आंखों से खून टपकने लगा। मैं इस हवेली की रानी हूँ, जिससे ही मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार डाला, और अब हर आने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ से जिंदा नहीं लौटता। अचानक तहखाने से जंजीरों की आवाजें आने लगी। लोहे की जंजीरें अपने आप हिलने लगी और हवा में उठकर तीनों दोस्तों के ओर बढ़ी। समीर चिल्लाया, ये हमें बांधना चाहती हैं। वहां भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एक जंजीर उनके पैर पर लिपट गई। अजय और रोहित ने मिलकर खींचा, लेकिन जंजीर इतनी भारी कि वो भी उसके साथ घसीटने लगे। किसी तरह से वो जंजीरें छूटकर वहां से हटी और इस बार वो हवेली के एक और हिस्से में पहुंचे, जहां चारों ओर बड़े बड़े पुराने आईने लगे थे। आईनों में उनकी शक्लें नहीं, बल्कि अजीब सी परछाइयां दिखाई दे रही थी। अजय के आईने में उसका चेहरा खून से लथपथ था, रोहित के आईने में उसकी आंखें गायब और समीर के आईने में उनका शरीर चल रहा था। तीनों उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। जैसे ही वो आईने से निकलने लगे, अचानक दीवारों पर से सैकड़ों हाथ निकलकर बाहर आने लगे। वो हाथ बर्फ जैसे ठंडे और तीनों को पकड़ने लगे। समीर चीखा, ये अब हमें अंदर खींच लेंगे। रोहित ने किसी तरह एक हाथ को झटका, लेकिन दीवार से और भी हाथ बाहर निकलकर आने लगे और भी मंजर खौफनाक होने लगा। किसी तरह वो भागते भागते एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहाँ एक लंबी मेज पर दावत सजी थी। खाने में ताज़े फल, मिठाइयाँ, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही रोहित ने गौर किया, फल सड़े, मिठाइयों पर कीड़े रेंग रहे थे और प्यालों में पानी की जगह खून था। तभी वहाँ बैठे अदृश्य मेहमानों की हंसी गूंजी। कुर्सियाँ अपने आप हिलने लगी और वो लोगों का डर के मारे हाल बहुत बुरा हो गया। दीवार पर बड़ी सी घड़ी थी। जैसे ही उसमें 12 बजाए, हवेली और डरावनी होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां टूट गई और हर जगह औरत की आवाज गूंज उठी, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। इस दावत में शामिल हो या खुद दावत ही बन जाओ। वो किसी तरह भागकर वापस तहखाने में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वो कभी लौट कर नहीं जा सकता, उसे हवेली का हिस्सा बना दिया जाएगा। अजय ने किताब फेंक दी। ये सब झूठ है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे और मानो उनमें उन्हीं का भविष्य लिखा था। अब हवेली की सारी आत्माएं उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगी और हर आत्मा का चेहरा और डरावना और खून से सना। रोहित ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन आत्माएं उन्हें देखकर खौफनाक हंसी हंस रही थी। अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। तीनों दोस्त एक दूसरे को कसकर पकड़ चुके थे।